अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कलेजी को बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है और मैंने भी बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। आप इसे बना के देखिएगा, ईद पर बहुत यकीनन आपके सब घर वालों को पसंद आएगी। तो इसकी महक किस तरह दूर करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसके लिए मैंने कलेजी लिया मटन की और 500 ग्राम इसका वेट है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लिया है और एक दफ़ा इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। कलेजी में से कुछ लोगों को बहुत स्मेल आती है और वो खाना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ और सबसे बेस्ट है वो ये है कि मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया एक पैन में, और जैसे बॉईल हुआ उसमें मैंने ये धुली हुई कलेजी शामिल कर दी। अब जैसे जैसे ये बॉईल होगी और इसमें ये सारा ये झाग और मैल जो है इसका ऊपर आता जाएगा, तो आपने ये ऊपर से उतार लेना सारा इसका झाग। बस 1 मिनट के लिए हम इसको कलेजी को बॉईल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो लोग बहुत से तरीके यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रख देते हैं, कुछ सिरका लगा के रखते हैं, या कुछ इसके लिए आटा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैंने बहुत से इसके लिए तरीके आजमाए हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है कलेजी की स्मेल दूर करने का। इससे तमाम इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और बहुत अच्छी ये कलेजी पकने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखें सारा झाग इसका ऊपर आता जा रहा है और जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगी और आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। बस 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल हमारा पानी भी तकरीबन साफ़ हो गया है इसका। ये देखें, अब इसको मैं छान लूँगी और छानने के बाद दोबारा से साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। सारी स्मेल वगैरह अगर इसमें होती है तो वो दूर हो जाएगी। अब कुकिंग पैन में हमने कलेजी शामिल कर दी है, एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर दिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है इसमें। ये मसाले सिर्फ इसमें जाएंगे, शामिल कर दिए हैं, और 2 गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है। एक बार सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसको कुकिंग के लिए रख देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। कलेजी को हम हल्की आंच पर नहीं पकाते क्योंकि उससे ये सख्त हो जाती है। इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। कलेजी का पानी खुश्क हो गया है और इसमें अब हम भुनाई इसकी स्टार्ट कर देंगे, तो बाकी का पानी भी इसी दौरान इसका खुश्क हो जाएगा। प्याज जो इसमें हमने शामिल किए थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं इस वक्त। अब इसमें घी शामिल कर देंगे, 2 बड़े चम्मच भर के घी के शामिल कर दिए हैं। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि थोड़ी सी ड्राई होती है कलेजी। अगर इसमें घी नहीं होगा तो हमें खाने में बहुत ड्राई फील होगी ये। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लें ताकि प्याज भी अच्छे से मैश हो जाए और इसका घी जो है वो अलग हो जाए। कलेजी का कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अगर हम जितनी देर तक इसको पकाएंगे ये उतनी ही टफ़ होती जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एंड में नमक वगैरह शामिल करें तो उससे भी टफ़ नहीं होती, लेकिन मैं तो शुरू में शामिल कर देती हूँ, कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं आता। ये देखिए भुनाई इसकी हो गई है, मसाला हमारा भुन चुका है, घी अलग हो गया है। अब इसमें मैं 1/4 कप दही का शामिल कर दूँगी। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि वो कर्डल ना हो। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम दोबारा इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे मैक्सिमम, और ये दही का पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा। अब इसमें आखिर में हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, इसको हाथ से मसल के शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू और टेस्ट होगा। और एक बड़े साइज़ का लेमन था, उसका जूस मैंने शामिल कर दिया। इससे लेमन जूस से टेस्ट तो इसका बढ़ेगा ही, लेकिन डाइजेशन में भी बहुत आसानी होगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। कलेजी हमारी तकरीबन तैयार है। अगर आपको ड्राई फॉर्म में पसंद है तो इसी तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल करूँगी ताकि हल्का सा इसमें ग्रेवी टाइप हल्की सी बस हो जाए। आधा कप पानी शामिल करके इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और हमारी मज़ेदार कलेजी तैयार है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।